बांसुरी भी नहीं बजेगी। संस्था रहेगी तो भुगतान रहेगा। इसलिए इस समय चाहे जमाकर्ता हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे गरीब हो, चाहे फुटपाथ पर बैठने वाला हो, जब उत्तर प्रदेश का जमाकर्ता, अभी थोड़ी देर पहले मेरे से बात हुई थी, उसके घर में 17 अप्रैल नहीं की तो शादी ये है, लेकिन कंपनी के जो मुखिया फिर भी वो भुगतान की बात नहीं कर रहा है। यही कर रहा है कि कहीं एडजस्टमेंट हो जाए तो करवा दीजिए। आप ये लेकिन बताइए सर, कंपनी के मुखिया क्यों नहीं बोल रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं कुछ? कंपनी की ताकत तो फील्ड है, नहीं आप सर, उधर देखते ही क्यों हो? मैं तो आज तक बात नहीं किया मोबाइल पर भी। बताओ, सच्चाई बता रहा हूं आपको मैं। तो कंपनी के मुखिया को भी तो आप कुछ खुद कंपनी स्टेटमेंट हो, देना चाहिए ना। खुद के अंदर ताकत पैदा करिए। कंपनी दौड़ रही है, चिंता मत करिए। बाधक गैंग के कारण कुछ साइलेंट रहना जरूरी है। तो अभी कितने महीने लग जाएंगे? कंपनी आर पार की लड़ाई, आर पार की भुगतान की बात करती है, ब्याज से काउंटर से भुगतान लड़ रही है। इंतजार कीजिए, जब तक न्याय नहीं मिलता है, जब तक संस्था के साथ खड़ा रहिए। सैनिक बनकर के रहिए, फ्रीडम फाइटर बन के रहिए। मानते हैं अपमान हो रहा है, आपका मान सम्मान को ठेस पहुंच रही है। जमाकर्ता घर पे आते हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब चरम सीमा पर इससे बड़ा कोई दुख आप देख नहीं सकते हो। और अब इस मामले का धराशायी जल्दी होगा समापन। चिंता मत करिए आप, दिखाई देगा आपको, दिखाई दे रहा है, खाली देखने का नजरिया है। ना तो वो मुख्यालय मैसेज कर रहा है पूरे देश के फील्ड को, जमाकर्ताओं को, कि हमारा जो मिशन है वर्कर का रोजगार और जमाकर्ता का एक एक पाई भुगतान, उसमें बाधाएं पहुंचाई जा रही है। इनको रोकिए, एकजुटता चाहिए 100%। किसी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े नहीं जुड़े हुए सर? हाँ हाँ, पोर्टल से जोड़ दिया था ना आपने? अच्छा, मैंने जोड़ दिया था। हाँ हाँ। मेरी एक एक कार्यकर्ता पर नजर होती है, तो उसमें तो आते रहते हैं ना मैसेज वगैरह, तो पोर्टल है नहीं काम कर रहा है यहाँ। मत करने दीजिए, हम पोर्टल के भरोसे ही नहीं है। हम पोर्टल को धराशायी करना चाहते हैं। पोर्टल से हम भुगतान नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। हम काउंटर से भुगतान लेंगे। हमारी संस्था तैयार है, जब देने के लिए संस्था मैदान में है। हमें जिम्मेदारी दीजिए, किस्सा खत्म। हमारी आवाज जारी है, 24 घंटा आवाज जारी है, आप चिंता क्यों करते हो? तो संस्था भी तो दिखाई दे साहब। अब आपके बुरे दिन थे, अब संपत्तियां निकालेगी संस्था, लेकिन कार्यकर्ता जमाकर्ता को नहीं मरने देगी। आप लोग सोचिए, कंपनी को कितना टारगेट हुआ। घायल है कंपनी इस समय। कौन है वहां? सही। ताराश्री जी तो गए। हाँ हाँ। अब आप लोगों की क्या जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल है। बस तो फिर आप कैसे, वो जो कह गए उसको याद रखिए। वो तो याद है। हाँ, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। जी जी। हाँ, और सामूहिक ताकत बल के साथ में डिजिटल वार से जुड़िए। वो सामूहिक अस्त्र दे गए आपको, सामूहिक बल। उस ताकत को दिखाने की आवश्यकता है। बिना सड़क पर आए, बिना आंदोलन, बिना धंधा। आज पूरा देश, सर पूरा देश जानता है या नहीं जानता है, मुझे पूरा देश का जमाकर्ता जानता है। डिजिटल वार में वो ताकत है। हर कार्यकर्ता चाहे मोबाइल पे बात नहीं करता है, लेकिन अपने मोबाइल में मोबाइल नंबर जरूर रखता है वो। जी हाँ, कार्यकर्ताओं की हिम्मत नहीं टूटने देंगे। कल भी मेरे राजस्थान में एक कार्यकर्ता, देखो आस पड़ोस के समाज के परिवार के लोग होते हैं, वही ज्यादा तंग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कार्यकर्ता को घर पे थोड़ा सा उपद्रव टाइप मामला आ गया। जी हाँ, लेकिन फिर भी कार्यकर्ता पॉजिटिव है और संस्था के साथ खड़ा है, शुरू से रहा। और रेंटल में भी उनको बहुत बड़ा पे आउट आता, वो भी रुक गया है। लेकिन अब सब दुखों को सहन करने की ताकत आ गई हमारे अंदर। और जमाकर्ता, सर मैं सच्चाई बता रहा हूं, मेरी जमाकर्ताओं के ऊपर नजर है। जमाकर्ता जान गए, बुलाने पर कोई नहीं जा रहा, बुलाने पर कोई PIL से नहीं जुड़ रहा। चुनाव से पहले अगर हो जाता है तो साहब ठीक है, सब होगा। चुनाव के पहले नहीं होता है तो फिर हम मानने को तैयार नहीं है कि सारा का भुगतान होगा। देखिए सर, काम स्पीड से हो रहा है। मैं इतना इशारा में बता रहा हूँ आपको। मुझे नहीं लग रहा है कि काम हो रहा है। 2 साल पहले था सर, नया रेगुलेटर खड़ा हुआ है, सारा ढांचा सेटअप हुआ है, पूरी प्रक्रिया अंतिम दौर में है।
चुनाव से शर्त मत जोड़िए, न्याय आपको मिलेगा। संस्था को खत्म सरकार कभी नहीं करेगी। इस संस्था को जानती है सरकार कि ये राष्ट्रीय संस्था है, देश के डेवलपमेंट में काम आने वाली और रोजगार देने वाली संस्था है। तो इस समय चुनाव चल रहे हैं, तो चुनाव में मंच से बोल दें एक बार ये लोग। जुडिशरी मामला है, अरे वो जबरदस्ती का मामला है। मेरी बात समझिए जी, मैं महसूस कर रहा हूं कि हमारा भविष्य अच्छा आने वाला है। मुझे महसूस हो रहा है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से। और फिर मैं बता रहा हूं, हमारी ताकत, डिजिटल ताकत, उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मेरे सैनिक 18 घंटे लड़ रहे हैं विगत 2-2.5 साल से लगातार। नहीं तो वो तो दिख रहा है कि वो लड़ रहे हैं बेचारे, एक एक सवाल का जवाब दे रहे हैं। हाँ, है ना। सब दुखी पीड़ित होते हुए मस्त रहिए, नो टेंशन रहिए, आप कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार की मजबूरी थी। अरे सरकार के शब्दों को देखिए आप, एक भी निवेशक नहीं छूटेगा, ब्याज सहित भुगतान। लेकिन वो सरकार के पास पैसा पड़ा हुआ है, नहीं बढ़ पा रहा, वो जो है वो नहीं बढ़ पा रहा, लीगल कारणों से, तकनीकी कारणों से। लेकिन जल्दी ही अब आज देश की आवाज फिर से आवाज आ रही है। आपने कब 12 साल में आवाज लगाई थी जी कि हमारे को भुगतान, सरकार के पास अब हमारा फील्ड भी खड़ा हो गया है, सड़क पे दिखाई नहीं दे रहे सर। हम वो राजेंद्र शर्मा की वो नीति नहीं है कि बीजेपी को मतदान नहीं, भुगतान नहीं, सरकार हमारे साथ खड़ी है, हमारी मदद कर रही है। निवेदन पूर्वक हमारे को कहीं भी ज्ञापन भी देना है, शालीनता के साथ में, बहुत विनम्र स्वभाव से, बहुत निवेदन के साथ में बताइए, सच्चाई बताइए। बिल्कुल सही बात, कोई नहीं रोक रहा आपको। बताइए हमारे साथ अन्याय हो गया, हमारी चल अचल संपत्ति बाधित कर दी गई, खाली हमें जिम्मेदारी देनी है। इसी में हमारे 5-4 वर्कर मर गए, हमारा गला घोट दिया गया। बस 2 मिनट की बात करिए। जी। तो सरकार से निवेदन पूर्वक आज हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार को बताना चाहिए हमारे को इसका क्या समस्याएं हैं, इसका क्या समाधान हो सकता है, इसमें सरकार की क्या भूमिका हो सकती है, न्यायपालिका को क्या करना चाहिए, ये सारी बातें आप भेजिए। सर परसों कार्यक्रम चल रहा था, अपने प्रधानमंत्री जी जुड़े हुए थे उसमें, तो उसमें मैंने बात रखी है यही भुगतान से संबंधित। बिल्कुल सर मुझे एक बात बताइए, आप यदि कोई पोस्ट डालते हो जी तो आप जरूर देखते होंगे कि मेरी पोस्ट को कितने लोगों ने देखा। जी। मैंने वो रास्ता बता दिया जहां आपको प्रधानमंत्री जी भी मिल जाएंगे, राष्ट्रपति महोदया भी मिल जाएगी, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट भी मिल जाएगा, राजनाथ सिंह जी भी मिल जाएंगे, नितिन गडकरी जी भी मिल जाएंगे, बाबा योगीनाथ भी मिल जाएगा। सारी ताकतें आपको वहां मिल जाएगी, उनको बताइए हम भुगतान देना चाहते हैं, खाली जिम्मेदारी देनी है। वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं, आप गलत सोच रहे हो। वो अगर सरकार सुन रहा है, सरकार जिस दिन बोलेगी सर, सरकार उस ताकत के साथ में बोलेगी, पूरे अन्याय की कहानी के साथ में बोलेगी। आप इंतजार करिए, वो जिस दिन सुन लेंगे सर, उसके सारा पता है, सरकार को सारा पता है। आप इंतजार करिए, अंतिम कदम पे हो आप, परिणाम सामने है, इंतजार करिए। जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं को इस बात का पता है कि सरकार इसमें बहुत एक्टिव है, ऐसी बात नहीं है। हमारी हजारों मेल राष्ट्रपति महोदया के माध्यम से सहकारिता विभाग तक पहुंच गई। आप अपनी आवाज को पहुंचाइए, रिप्लाई करिए ट्विटर पर, जहां वहां सारे सब कुछ मिलता है। ऐसे मान लीजिए प्रधानमंत्री जी के स्पीच भी आते हैं, उनके अंदर जाकर के पोस्ट करिए। सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर चलाने से कुछ नहीं होगा सर। नहीं, उनके वो चल रहा है ना नमो ऐप सर, उनके जो बाबा योगीनाथ का, स्मृति ईरानी जी का, प्रधानमंत्री जी का, न जाने कितने फेसबुक पर ग्रुप है। तो मैं उन ग्रुप में डालता हूं और एडमिन उनको एक्सेप्ट करता है। मान लीजिए 10 पोस्ट में से एक पोस्ट में एक्सेप्ट हो गई, वहां आपकी आवाज जाएगी। ये देश का पहला प्रधानमंत्री है जो सोशल मीडिया पर रहता है। जी।
हमारे प्रधानमंत्री जी की एक खासियत है, जैसे आज राजेंद्र शर्मा सबसे जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, सर बताइए। बिल्कुल। तो ऐसे ही देश का प्रधानमंत्री जी पूरे देश के 140 करोड़ लोगों से व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं। जी जी। हाँ, आप इंतजार कीजिए। अभी तो ये पोर्टल का तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है, आप चिंता मत करिए। हाँ 12 साल निकल गए हैं, अभी और कितने साल इंतजार करवाएंगे? सर, जिस देश का प्रधानमंत्री एक सन्यासी हो, उनको इस बात का दुख है कि सारा के हजारों कार्यकर्ता राष्ट्रभक्त मारे गए। प्रधानमंत्री जी खामोश है, मेरी बात को सोचिए, आप विचारना जरूर। उनको दुख है बहुत बड़ा। देश का रक्षा मंत्री हमारे मुख्यालय की ओर जाकर के आया है, एक राष्ट्रभक्त परिवार के लिए सांत्वना देने के लिए। ऐसा थोड़ी है, हम कभी गलत नहीं है। सरकार हमारी सुरक्षा कर रही है। हमारी आज सरकार नहीं होती, आपका एक भी कार्यालय खुला नहीं होता। चुनाव तक और देखते हैं सर। देखिए सर, देखिए, वो तो बोल चुके प्रधानमंत्री जी, देश के सारे रेगुलेटर को अलर्ट मोड पर रहना है। शपथ ग्रहण के अगले ही दिन बड़ा कुछ होने वाला है। तो एक बार ये ऐसे ही एक बार ये लोग मंच से बोल देना, ये बात बोल रहा हूँ सर। अगर मान लीजिए हम विरोध भी करेंगे, मान लीजिए, नहीं विरोध नहीं करना नहीं, मान लीजिए करते हैं जी, तो कितना कर दोगे आप? 10 सीट 20 सीट का नुकसान पहुंचा दोगे जी। तो आप सरकार की नजर में भी गिर जाओगे। अरे मैं पत्ते नहीं खोलना चाहता हूँ, PIM के नाम पर ही नहीं, आप लोगों के बिहार झारखंड में सदस्यता शुल्क के नाम पर नहीं, कोर्ट कचहरियों के नाम पर ही नहीं, न जाने कहां से साठ-गांठ, मतलब केवल एक उद्देश्य रह गया, फंड जुटाना जी। हाँ, न जाने कितने षड्यंत्र होते हैं, लेकिन सरकार का भरोसा है कि आज हमारा मुख्यालय सुरक्षित है। अभी भी आपको धन्यवाद देना चाहिए सरकार और न्यायपालिका को, क्योंकि वो जानते हैं कि इससे देश का 15 करोड़ जमाकर्ता जुड़ा हुआ है, लाखों जिंदगियां जुड़ी हुई है। सरकार भी हमारी रक्षा कर रही है। अब तो आपको अंगुलियों के दिन गिनने हैं, अंगुलियों पर अंतिम दिन गिनने हैं, बस इंतजार करिए। संस्था तैयार है और मजबूती के साथ में तैयार है। यही दिन तो नहीं कट रहा है साहब। आएगी सर, चिंता मत करिए, बिल्कुल चिंता मत करिए, बिल्कुल चिंता मत करिए। यदि कोई अधिकारी आपको दिखाई दे रहा है, वो भी बहुत बड़ी बात है। कोई अधिकारियों के पास मोबाइल मत करिए, किसी भी वरिष्ठ के पास मोबाइल मत करिए। अपने आप के अंदर ताकत पैदा करिए, अपने अपने क्षेत्रों में संगठित रहिए। कार्यकर्ताओं को सुरक्षा के मामले में पीछे नहीं रहना चाहिए। हाँ, कहीं कुछ नहीं है, कुछ गिनती के दिन और निकालने हैं, उनको निकालिए। भविष्य हमारा उज्जवल होगा और हम विजयी होंगे सर। ठीक है सर, ठीक सर। जय हिंद, सारा प्रणाम।